तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं WWE के अगले बड़े स्टेप की, यानी कि जो समर स्लैम के लिए कल स्मैकडाउन के बाद मैच ऑफिशियल करा गया, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अब इस पूरे टॉपिक के ऊपर यूनिवर्सल चैंपियनशिप की करंट सिचुएशन, रोमन रेंस और आगे पोटेंशियल रेसलमेनिया तक क्या सीन रह सकता है इस टाइटल का, उसके ऊपर एक पॉडकास्ट प्रिपेयर हो रहा है, आपको जल्द सुनने को मिल जाएगा, उसका आपको वेट करना चाहिए। लेकिन और भी कई सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने एक कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाली थी जो कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और मैंने इसके अंदर लिखा था कि रीड बिफोर यू कमेंट। ठीक है, कि पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको कमेंट करना चाहिए। एवरीवन एक्साइटेड फॉर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक। रिमेंबर इट वाज द मोस्ट स्टुपेंडस मैच एट रेसलमेनिया. So now WWE has no story. Why is match already official? Why is it last man standing? When did Roman accept the challenge? WWE is too lazy to give us a story. And everyone who is excited will come back after SummerSlam and say कि भाई स्पीयर और F5 के अलावा और इस मैच में कुछ था नहीं. I agree that Randy Orton is injured, but there is much more that can be done. So Seth Rollins cashing in is the only thing I want. Hashtag save us Seth. I did not mention AEW, but some of you will. और मैंने इसको इसलिए डाला था क्योंकि उस पॉइंट पे मेरे पास कल टाइम नहीं था सेकंड वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा मुझे अपना ओपिनियन आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आज हम बात करेंगे इस सारी चीज़ के बारे में, लेकिन इस कम्युनिटी पोस्ट पे जो रिएक्शन था वो कुछ लोगों ने अंडरस्टैंड किया, कुछ लोग एग्री कर रहे थे कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत हो। और उस चीज़ को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आखिर कैसे तुम मुझसे डिसएग्री कर सकते हो कि भाई मैं ही सही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एक ओपिनियन बेस्ड चैनल है। आप लोग यहाँ पे इसीलिए वीडियो देखने आते हैं, कमेंट करते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से आपका ओपिनियन ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई कम्युनिटी टैब की पोस्ट आती है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप एग्री करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो डिसएग्री करके आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, उसी के लिए कॉमेंट सेक्शन बना हुआ है। तो बहुत सारे जो लोग हैं आके इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि भाई तुम AEW के फैन हो, इस वजह से तुमको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। अब इस चीज़ को मैं यूजुअली इग्नोर करता हूँ। बहुत टाइम से मैं इस चीज़ के लिए केयर नहीं करता कि मुझे कोई क्या बोल रहा है, AEW का फ़ैन बोल रहा है, क्योंकि आई नो कि मैं सारे शोज़ देख रहा हूँ, मैं सारे शोज़ रिव्यू कर रहा हूँ, आप लोगों को अपने ओपिनियन दे रहा हूँ। जो लोग सारी वीडियोज़ देखते हैं वो जानते हैं कि मंडे नाइट रॉ को कितने टाइम से मैं प्रेज कर रहा हूँ। लास्ट वीक स्मैकडाउन की कितनी ज़्यादा मैंने तारीफ करी थी कि शो अच्छा था, फ्लो अच्छा था, मैचेस अच्छे थे, मैचेस को टाइम दिया गया। आई डोंट थिंक लोग वो वाली चीज़ें याद रखते हैं जब वो आके कमेंट करते हैं आप AEW फैन हो। और टू बी ऑनेस्ट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उस चीज़ से ऑफेंडेड नहीं हूँ, लेकिन क्लैरिटी देनी तब भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग अगर बार बार कमेंट कर रहे हैं तो क्या रीज़न है। बिकॉज आई एम नॉट सपोर्टिंग AEW, आई एम नॉट हेटिंग WWE। मैं दोनों शोज देख रहा हूँ जैसे कि मैंने बोला। और अगर मैं WWE का फैन नहीं होता भाई, तो क्या मैं पागल हूँ कि मंडे नाइट रॉ देखने जाऊंगा यहाँ पे लाइव अरीना में, लाइव इवेंट की रिंग साइड टिकट देखने जाऊंगा इफ आई वाज़न्ट अ फैन। मैं वो बंदा था जो वहां पे खड़े होकर भाई चीख रहा था पूरे समय, 2-3 घंटे तक उसने वहां पे अपना सपोर्ट दिया, बिकॉज आई लव WWE। हमने बचपन से WWE को ही देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनीथिंग रिलेटेड टू WWE को मैं बोलूंगा भाई कमाल मजा आ गया, क्योंकि दिस इज WWE, सेम गोज फॉर AEW। कितनी सारी चीजें मैंने AEW के अंदर क्रिटिसाइज करी है, लेकिन आई थिंक कि जो लोग बोलते हैं आगे AEW फैन XYZ, वो लोगों ने आज तक एक भी डायनामाइट का या फिर किसी और चीज़ का रिव्यू नहीं देखा है। लोग मुझे कह रहे हैं कि रोमन रेंस और रिडल की तुमने तारीफ नहीं करी, लेकिन तुमने डैक्स हार्वुड और विल ऑस्प्रे के मैच की तारीफ करी। इनफैक्ट आप लोगों ने मेरा स्मैकडाउन का रिव्यू नहीं सुना है, क्योंकि मैंने बोला कि जबकि कमर्शियल ब्रेक्स थे उस मैच के अंदर, तब भी इन्होंने एक अच्छा मैच दिया, रिडल को सारी मोमेंट्स दी गई जो देनी चाहिए थी, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट था वो हमको देखने को मिला दैट रोमन रेंस वॉन विद द स्पीयर। आई लाइक द मैच। अब बहुत सारे लोगों ने उसको ढंग से नहीं सुना एंड दे कमेंट दिस। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता था कि ये कम्युनिटी टैब पे जो आपके रिएक्शन है वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग कैसे कमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग आके मुझसे एग्री करें, वरना आप चैनल पे कमेंट नहीं कर सकते। दैट इज़ नेवर द केस। ओपिनियन किसी का भी कुछ भी हो सकता है, अब वो दूसरे बंदे की मर्जी है कि वो उससे एग्री करना चाहते हैं या डिसएग्री। लेकिन यहाँ पे इस बात को और नहीं खींचेंगे, हम बात करेंगे एक्चुअल सिचुएशन की जो कि चल रही है, दैट इज रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जो मैच ऑफिशियल कर दिया गया है। अब जो मेरी पोस्ट में मैंने चीज़ें बोली उनको मैं थोड़ा एक्सटेंडेड में यहाँ पे डिटेल में बात करना चाहता हूँ, क्या मेरा उससे मतलब था। कुछ लोग कह रहे थे कि क्लियरली पता लग रहा है ब्रॉक लेसनर जो है वो स्मैकडाउन पे आए और कितनी ज़्यादा चीयर हुई। ये प्रूव होता है कि ब्रॉक लेसनर को लोग देखना चाहते हैं,
लोग उस चीज के लिए एक्साइटेड हैं, तो हम क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं घर पे बैठ के कि भाई ब्रॉक फिर से क्यों वापस आ गया। अब इस चीज का सिंपल सा आंसर है, और फिर से हर चीज जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं यू डोंट हैव टू अग्री, लेकिन एक अरीना में इमेजिन करते हैं कि आप शो देखने गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम वो एक WWE इवेंट अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि रोमन रेंस के बजाय और कोई बड़ा स्टार वहां पे आने वाला है, ब्रॉक लेसनर का दूर दूर तक मेंशन नहीं है, और आप मिनीसोटा में हैं जो कि WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर का होम टाउन बोला जाता है, और एट द एंड ऑफ द शो जब आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, आप घर जाने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजता है, आउट ही कम्स टू कन्फ्रंट रोमन रेंस। उस टाइम पे क्या आप अरीना में अगर लाइव है तो ये सोचेंगे कि भाई क्या स्टोरी लाइन WWE दिखा रही है, अरे तो बेकार है, या फिर अब ये सोचेंगे कि मैं आज यहाँ पे शो देख के आया हूँ, टिकट लेने में कितना लकी हूँ दैट आई सॉ ब्रॉक लेसनर। जिस टाइम मैं गया था इवेंट देखने और मैं रिंग साइड पे था, कोई भी सुपरस्टार आया, आई वाज एक्साइटेड, ओमॉस, चैट गेबल, ओटिस, मॉन्टेस फोर्ड, एंजेलो डॉकिंस, कोई भी बाहर आए, आपने देखा था मेरे व्लॉग में रिएक्शन कैसा था जब सेथ रॉलिंस बाहर आए, बिकॉज उस चीज के लिए मैं स्पेसिफिकली वहां पे गया था। तो वो मोमेंट गाइस बिल्कुल अलग है, ऑब्वियसली क्राउड रिएक्ट करेगा अगर आप पैसे देख के शो देखने गए हैं कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की कन्फ्रंटेशन हो, वो भी एज अ सरप्राइज। तो आई डोंट थिंक कि वो चीयर ये प्रूव करती है कि हाँ भाई हम इस मैच को देखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है द सेलिंग आउट ऑफ समर स्लैम। अब WWE ने इस मैच को फटाफट इसीलिए अनाउंस करा, क्लियरली बताने के लिए कि भाई जबकि हमारा अगला पेपर व्यू मनी इन द बैंक है, उसके आगे हमारा एक बड़ा मैच होगा, दैट विल बी फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। क्योंकि अगर ये चीज अनाउंस हो जाती है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच कर रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली लोग समर स्लैम के लिए अपने पैकेजेस बुक करेंगे, ट्रैवल बुक करेंगे, टिकट्स बुक करेंगे, हमको पैसा मिलेगा, और उस चीज में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इफ WWE इज थिंकिंग फाइनेंशियली कि हमें अपनी कंपनी को कैसे बढ़ाना है, एक बड़ा इवेंट आने वाला है, स्टेडियम बुक करा रखा है, हमें खाली सीट्स नहीं चाहिए, उनमें कौन जाएगा, लोग कैसे टिकट्स खरीदेंगे, दिस इज द ओनली थिंग वी कैन डू। तो ये WWE का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, और उस चीज से वो कंपनी को देख रहे हैं, बिल्कुल कोई इसमें गलती नहीं है। दूसरी चीज है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन से ज्यादा थी, 2.2 मिलियन। लोग बोलेंगे ब्रॉक लेसनर की वजह से, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जब पता ही नहीं था ब्रॉक लेसनर ने आना है तो आखिर ब्रॉक की वजह से व्यूअरशिप कैसे बढ़ सकती है। इट वाज बिकॉज ऑफ विंस मैकमैन एंड रोमन रेंस वर्सेस रिडल, जो कि मेन इवेंट में होने वाला था, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे है मुझे कि WWE इस चीज को सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देख रही है कि हमें समर स्लैम में टिकटें कैसे बेचनी है, इस पेपर व्यू को बड़ा कैसे बनाना है, और उन्होंने इस पूरी सिचुएशन में केयर नहीं करा कि हमारी एक्चुअल स्टोरी लाइन क्या होगी। अगर हम ब्रॉक को वापस ला भी रहे हैं तो आखिर क्या हम कर सकते हैं ऐसा कि रोमन रेंस के साथ अब अगर एक बार फिर से मैच हो रहा है 75 डेज के बाद, गाइस ब्रॉक लेसनर वापस आ रहे हैं और रोमन रेंस को चैलेंज कर रहे हैं फॉर द टाइटल, और उसके बीच में अगर हम बात करें रोमन ने क्या किया तो कुछ इतना खास नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये मैच हुआ था और उस मैच ने इतना डिसअपॉइंट करा था काइंड ऑफ लोगों को, जो एक्सपेक्टेड था मोस्ट स्टुपेंडस ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट मैच इन हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया, उसके आसपास भी वो मैच नहीं था। तो आखिर क्यों WWE ये फिर से कर रही है। अब वहां पे मुझे पर्सनली प्रॉब्लम ये है कि अगर भाई ठीक है, मैंने एग्री करा रैंडी ऑर्टन इंजर्ड है, कोडी रोड्स इंजर्ड है, अभी मैं बात करूंगा अपोनेंट्स की लिस्ट की जो कि ब्रॉक लेसनर की जगह आ सकते थे, क्या वो सही है क्या वो गलत है, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर को वापस लाना था इस पॉइंट पे, वो भी एज अ सरप्राइज, समर स्लैम को तुम्हें सोल्ड आउट करना है, आई डोंट नो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि WWE का पेपर व्यू फाइनेंशियली बेकार हो, लेकिन उनके फाइनेंशियल रीजंस की वजह से क्या मैं कोई भी स्टोरी लाइन को देख के बोलूंगा भाई हाँ WWE को टिकट बेचनी थी इसलिए उन्होंने ऐसा करा तो ये बढ़िया है। नो, ऐसा नहीं है कि WWE को ये बात पता नहीं थी कि हम ब्रॉक को लाने वाले हैं, उन्होंने एक दिन पहले सोचा हम ऐसा करेंगे, उनके पास टाइम था। रिपोर्ट्स क्लियरली बताती हैं कि कुछ टाइम पहले ब्रॉक लेसनर को वापस लाना ये डिसाइड हो चुका था। तो विंस के पास यहाँ पे ऑब्वियसली प्लान था कि वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखा सकते थे, कोई स्टोरी दिखा सकते थे, पॉल हेमन को इन्वॉल्व करा जा सकता था, ये दिखाया जा सकता था कि रिडल के बाद रोमन कह रहे हैं मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं मुझे हरा सकता, तो आखिर किस तरीके से रोमन का नया अपोनेंट डिसाइड करा जाएगा, उस तरीके से ब्रॉक को वापस इंट्रोड्यूस करा जा सकता था। लेकिन ओनली बिकॉज WWE वॉन्ट्स टू सेल आउट समर स्लैम, उनके लिए मेन गोल वही है, इस वजह से उन्होंने वो चीज करी। ऊपर से लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, और मैंने लिखा कि रोमन ने चैलेंज को एक्सेप्ट कब करा, क्योंकि ब्रॉक ने स्मैकडाउन में कुछ बोला ही नहीं है। तो व्हाई इज रोमन रेंस गोइंग टू डिफेंड द टाइटल अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर? एटलीस्ट एक हफ्ता और हमको रुकना चाहिए था,
स्मैकडाउन पे कोई सेगमेंट होनी चाहिए थी जहां पे एक कन्फ्रंटेशन के बाद ये ऑफिशियल हो और रोमन रेंस क्लियरली ब्रॉक लेसनर को बोल सकते हैं भाई मैंने तुम्हें ऑलरेडी हरा दिया है, कितनी बार तुम वापस आओगे, ठीक है मैं तुम्हें एक मैच दे सकता हूं बट अगर इस बार तुम इस मैच को हार गए तुम मुझे कभी चैलेंज नहीं कर सकते जब तक मैं चैंपियन हूं। बेसिकली सेम स्टिपुलेशन जो कि रिडल के अगेंस्ट लगाई गई थी वो अगर ब्रॉक लेसनर को लगाई जाती एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर, ऑब्वियसली द स्टेक्स आर हायर, उसके पीछे कोई रीजन है और WWE के पास इनफ टाइम है समर स्लैम तक इस मैच को फिर से बिल्ड करने का। वो एक टूर्नामेंट कर सकते थे टू डिसाइड हु इज गोइंग टू बी रोमन रेंस अपोनेंट और उस टूर्नामेंट के अंदर सरप्राइज ब्रॉक लेसनर आ सकते थे जो उस टूर्नामेंट को जीत के रोमन रेंस को भी चैलेंज कर सकते थे। तो क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि वेज हैं चीजों को करने के। WWE अगर चाहे तो हमें अच्छी स्टोरी दे सकती है और मैं एक सेकंड के लिए भी ये नहीं बोलूंगा कि ये मैच फिर से क्यों हो रहा है अगर उसके पीछे जेन्युइनली एक इंटरेस्टिंग रीजन WWE मुझे दे सकती है। लेकिन ब्रॉक अपीयर हुए, लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफिशियल, रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर, हियर वी गो अगेन। और जब हमको पता है कि इस मैच से हम हर बार एक्सपेक्टेशन रखते हैं और इसने डिसअपॉइंट करा है तो इस बार कैसे हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये गजब कर देगा मैच एक बार फिर से। आई नो कि ये दो बड़े स्टार्स इनको समर स्लैम पे होना जरूरी है, WWE का बैकअप प्लान था ये, उनको भी नहीं चाहिए था क्योंकि रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस वाज द आइडिया। लेकिन जब उन्होंने डिसाइड करा ब्रॉक को वापस लाना है थोड़ा उनको और करना चाहिए था कि हाँ भाई हम क्रिएटिवली ब्रॉक को वापस कैसे लाएं ताकि लोग ये ना बोलें कि भाई ये रिपीटेड क्यों है। आई डोंट थिंक WWE केयर्स अबाउट दैट, उनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि समर स्लैम सोल्ड आउट होनी चाहिए, दो बड़े नाम हैं, लोग देखेंगे ऑब्वियसली। और मजे की बात यह है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद लोग आके मुझे रोमन रेंस का फैन बुला रहे हैं कि मुझे ब्रॉक लेसनर पसंद नहीं है। आई डोंट नो लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से उनका माइंडसेट काम कर रहा है, बट रोमन रेंस का फैन क्या भाई, इसमें ना रोमन रेंस की गलती है ना ब्रॉक लेसनर की गलती है। रोमन रेंस को हम क्या बोलें, जब WWE ने और कोई स्टार ही बिल्ड नहीं करा है तो उनकी रेन अच्छी कैसे होगी। आई डोंट ब्लेम रोमन रेंस 0%। सेम गोज फॉर ब्रॉक लेसनर, क्योंकि अगर WWE उनको बोल रही है मैच हमको करना है तो भाई करना है, ब्रॉक लेसनर कुछ मना नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जब वो समर स्लैम के मेन इवेंट में है। तो दैट इज माई पॉइंट। अब हम फटाफट से डिस्कस करते हैं इस लिस्ट की जो कि अपोनेंट्स की लिस्ट हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा है सारे लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन इंजर्ड है, कोडी रोड्स इंजर्ड है, तो बचा कौन? सिर्फ ब्रॉक लेसनर। लेकिन वो बचा कौन और कोई क्यों नहीं बचा, उसका क्या रीजन है? बिकॉज इतने लंबे टाइम से जब ब्रॉक लेसनर नहीं थे, जब रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स को WWE टॉप पे रख रही थी, तो साइड बाय साइड मिड कार्ड में कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो उस लेवल तक पहुंचने वाला हो जो एक पॉइंट के बाद रोमन रेंस को चैलेंज कर सके। WWE ने किसी को प्रिपेयर ही नहीं करा है कि वो रोमन रेंस को लड़ा सकें। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये सारे मेन शोज हैं जहां रोमन रेंस परफॉर्म करेंगे। एक ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस एंड द रॉक, हो गया भाई रोमन रेंस का एक साल पूरा। अगर इस तरीके से सोचा जाएगा तो कभी किसी को मौका नहीं मिलेगा टू फाइट फॉर द टॉप टाइटल, एंड देन वी से कि WWE के पास रोमन रेंस के बाद कोई नहीं है, विच इज अनदर बिग टॉपिक। तो पहला नाम है बॉबी लैशली, जो कि लिस्ट में मैंने डाला। ऑब्वियसली उनकी ऑस्टिन थ्योरी के साथ फ्यूड चल रही है, लेकिन हम जानते हैं उन्होंने पहले चैलेंज कर रखा है फॉर द WWE चैंपियनशिप। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मैकडाउन में सरप्राइज अपीयरेंस बॉबी लैशली की होनी चाहिए थी। कोई भी सुपरस्टार इस लिस्ट में से अगर लड़ता रोमन रेंस के अगेंस्ट, आई वॉन्ट अ स्टोरी, कोई रीजन कि आखिर वो क्यों लड़ रहा है। एजे स्टाइल्स, जिनको ऑब्वियसली इतने टाइम से कोई मेन इवेंट या फिर टाइटल के लिए लड़ने का मौका नहीं मिला है, एज के बाद उनकी काफी नीचे चली गई है गाड़ी, जबकि वो लड़ रहे हैं यहाँ पे जजमेंट डे से, उतना कुछ खास उनका इंडिविजुअल करियर नहीं रहा है काफी लंबे टाइम से। गुंथर एक नाम है जो बहुत सारे लोग कह रहे थे। आई डोंट थिंक गुंथर वर्सेस रोमन रेंस में कोई भी सेंस बनती है, क्योंकि अभी तो उनका बिल्ड जस्ट स्टार्ट हुआ है, उससे मैं एग्री करता हूँ। ये बेवकूफ़ी होगी कि गुंथर को अभी रोमन से एक समर स्लैम जैसे पेपर व्यू में लड़वाया जाए। अनदर नेम इज फिन बैलर, जो कि यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके हैं। आई डोंट थिंक उनको प्रॉपर कभी मौका मिला भी उस टाइटल को वापस जीतने का। फिन बैलर हैज टू फाइट रोमन रेंस वंस। आई थिंक इस पूरी चीज के अंदर फिन बैलर अभी एज अ हील काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्लड लाइन को टेक ओवर कर सकते थे, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती थी स्पेशली फॉर समर स्लैम। और ब्लड लाइन अगेंस्ट द जजमेंट डे एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हम देखना चाहते थे। अगला नाम है लिस्ट में जॉन सीना का गाइस, और आई नो कि वो ऑलरेडी ऑस्टिन थ्योरी से लड़ने के लिए वापस आएंगे। WWE काफी लंबे टाइम से ये प्लान कर रही है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि उनको लड़ना चाहिए था रोमन से और अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को कैंसिल करना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रोमन वर्सेस सीना भी हमने पहले ही देख लिया है, इनफैक्ट समर स्लैम के अराउंड ही उसकी पूरी बिल्ड हुई थी। तो अगला नाम है केविन ओवेंस। केविन ओवेंस एक ऐसा नाम है जिसको इज़ीकियल के साथ लड़वाया जा रहा है। वो एकदम रोमन रेंस के साथ नहीं लड़ सकता। रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ ऑलरेडी कई मैच हो चुके हैं केविन ओवेंस के स्मैकडाउन पे, हम जानते हैं, तो वो भी एक रिपीटेड चीज है। ये फेयर नहीं होगा अगर मैं बोल रहा हूँ ब्रॉक क्यों, पर केविन ओवेंस को मौका मिलना चाहिए था।
सैमी ज़ेन, शिंस्के नाकामुरा एंड द फील्ड ब्रे वायत। अगर ब्रे वायत को वापस लाना है डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो मे बी वो पॉइंट हो सकता था, पर हम मान के नहीं चल सकते ब्रे वायत वापस आ रहे हैं। नाकामुरा वर्सेस रोमन रेंस, आई डोंट थिंक कि एक बड़ा इनफ मैच है फॉर समर स्लैम। सैमी ज़ेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती थी, लेकिन एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं गाइस, इन सारे नाम में से अगर कोई भी रोमन से लड़ता है समर स्लैम, हमें तब तक ये मैच बड़ा नहीं लगने वाला जब तक उसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है। दैट्स व्हाई WWE went with the easy option of Roman Reigns versus Brock Lesnar। और फाइनल पॉइंट इस वीडियो में मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस मैच से अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है। आई वॉन्ट कि ये मैच जाए समर स्लैम के अंदर, सबको मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म करे, डिलीवर्स इट्स अ गुड मैच, क्योंकि मैं बोर नहीं होना चाहता समर स्लैम के मेन इवेंट में। आई होप कि ये लास्ट टाइम ऐसा हो कि ब्रॉक रोमन से लड़ रहे हैं काफी लंबे टाइम तक, एंड आई नो ब्रॉक लेसनर इज गोइंग टू लूज, और लोग कह रहे हैं सेथ रॉलिंस कैश इन करेंगे। मे बी दैट इज द ओनली मोमेंट जो कि इस सिचुएशन को मेमोरेबल बना सकती है, अगर वो रेसलमेनिया 31 वाला सीन रिक्रिएट हो जाए। लेकिन इस बार इंस्टेड ऑफ पिनिंग ब्रॉक लेसनर, एक्चुअली सेथ रॉलिंस विल पिन रोमन रेंस और एक टाइटल को मंडे नाइट ड्रॉ पे लेके आ जाएंगे। तो अब WWE ने जबकि ऑफिशियल कर दिया, उनका ओरिजिनल प्लान नहीं था, आगे के लिए अब वो क्या करेंगे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट मुझे मैच नहीं चाहिए था समर स्लैम के लिए, और मैंने जारी बातें आपके सामने आज इस वीडियो में रख दी हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में। आई होप कि मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए कुछ हफ्तों में जब इसकी बिल्ड देखने को मिले। बट ऑलरेडी क्योंकि रोमन वर्सेस ब्रॉक इतनी बार हो चुका है, तो क्या ऐसा WWE के पास बचा है कि स्टोरी लाइन में वो हमको दिखा सके। तो लेट्स सी कि क्या वो करते हैं, क्या वो इंटरेस्ट बढ़ाएंगे या फिर नॉर्मल बस लास्ट मैन स्टैंडिंग की तरह बुक करते रहेंगे, स्पीयर, सुपरमैन पंच एंड दैट इज इट। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में गाइस। अगर वीडियो आपने यहां तक देखी है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।